तो बेटा देखो, आज हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये फिजिक्स का चैप्टर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करेंगे। बाद में जाकर ज़रूर अगर आप लोगों को दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, तो मैं आप लोगों के लिए थ्योरी वाली जो कंसेप्ट है उनको लेके भी एक वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने से पहले बिल्कुल अच्छे से एक बार सारे कंसेप्ट्स को, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप अपने साथ में नोटबुक लेके इसको सॉल्व करो मेरे साथ में, तभी आपको समझ में आएगी, वरना आपको दिक्कत करेगा ये। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स की चीज़ें ईजी हैं, बस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में आप सॉल्व करो, वरना आप सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखो, इसमें क्या कह रहे हैं हम लोगों को, एक ट्रक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। आपको मोशन चैप्टर में मैंने बताया था, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो हमें लोगों को पता है कि वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। तो कोई भी चीज़ ध्यान रखना, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपको बता रखा है u बराबर 0, रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो 400 मीटर का करा है 20 सेकंड में। तो हमें कह रहे हैं पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन। अब कह रहे हैं फोर्स भी निकालो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद कह रहे हैं फोर्स भी निकालो। अगर फोर्स भी निकालना है आपको, अगर उसका मास जो है वो 7 टन्स दे रखा है, और टन्स का कन्वर्जन भी दे रखा है कि 1 टन जो है 1000 kg के बराबर होता है। चलो सबसे पहले तो कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको करने हैं तो सबसे पहली चीज़ आप यही करो, आपको गिवन चीज़ें लिखनी है, क्वेश्चन से ही गिवन निकालना है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई, क्वेश्चन से गिवन हमने क्या निकाला कि ये जो ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट होगी, यानी कि u बराबर आपका 0 हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये। और क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस बता रखा है कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा इतना 400 मीटर। आपको पता है डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, तो s दे रखा है 400 मीटर, और टाइम भी बता रखा है, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। इतनी चीज़ें हमें गिवन है, और इसके हिसाब से हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट में एक्सेलरेशन को फाइंड करो, एक ही वैल्यू निकालो। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, एक तो ये है v माइनस यू अपॉन में टी, ये आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब इसको अगर हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास v है नहीं, तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो देखो डायरेक्ट तो एक्सेलरेशन किसी फॉर्मूले से नहीं निकलने वाला, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, मोशन की जो 3 इक्वेशंस थी जो हमने पढ़ी थी इससे प्रीवियस चैप्टर में, वही हम लोग लगाएंगे। 3 इक्वेशन में से देखेंगे कि कौन सी वाली इक्वेशन जो है हमारे गिवन के हिसाब से हम लोगों को लगानी है। तो एक तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं, हमें देखना है हमारे गिवन के हिसाब से हम इन 3 इक्वेशन में से कौन सी लगाएं। तो अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन देखोगे तो इसमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, आप इसको लगा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी यानी कि v तो है ही नहीं। थर्ड वाले में v नहीं है, हम लोग ध्यान से देखो, सेकंड वाला लगा सकते हैं क्या, हमारे पास s है, ठीक है, u भी है, टाइम भी है, हाँ सेकंड वाले लगा सकते हो। एक्सेलरेशन निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे जो कि होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले तो सबसे पहली चीज़ हमें यही पता होना चाहिए कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो हम लोगों को ये वाली इक्वेशन को लगाना है, ये वाली। अब आप देख लो गिवन चीज़ें क्या क्या हैं, आप गिवन चीज़ों को यहाँ पर डाल दो। s की जगह पर हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, s की जगह पर हमें डालना है 400, u है 0, इंटू टाइम की वैल्यू डालो ना डालो ये 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन निकालना है, और टी स्क्वायर यानी 20 इंटू 20। ये तो टर्म पूरी 0 हो गई, तो हमारे पास अब क्या रह गया, देखो 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू में a इंटू में 20 इंटू में 20। अब a की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी ना, तो ये जो 2 है ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 400 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू, अब देखो 20 और 20, चलो सीधा इसको क्या करते हैं, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये देखो 2 2 ज़ा 4 वो कैंसिल। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारी 2, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छे से याद रखना, यूनिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक्सेलरेशन तो निकाल दे, चलो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू होता है ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने ये लिखा है, आपको याद होगा। तो मास आपको दे रखा है, पहले तो आप एक काम करो, जो मास है ना यहीं लिख देती हूँ, देखो यहाँ लिख देती हूँ, मास जो है वो कह रहे हैं मास अगर 7 टन है, 7 टन दे रखा है हमें,
अब आपको क्या करना है, मास को टन से केजी में कन्वर्ट करना है। अब 1 टन जो है वो 1000 केजी के बराबर, तो 7 टन कितना होगा, इसको इंटू कर दो 1000 से, यानी कि 7000 केजी। ठीक है, ये हमने मास निकाल दिया। अब हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं, F इज इक्वल टू मास हो गया आपका 7000 इंटू में एक्सेलरेशन हो गया आपका 2, तो आ जाएगा 14000 और फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसा इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे, कंसेप्ट याद रखोगे, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरी चीज़ है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। 2 चीज़ें पूछी थी, दोनों हमने इसमें फाइंड कर दी। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहे हैं अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ द लेक, कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस दिस। हमें कह रहे हैं कि एक स्टोन है, आपने उसको एक लेक में फेंका है, ये आपकी फ्रोजन लेक है, इसमें अगर हमने थ्रो करा है इसको, हमने स्टार्टिंग में ही एक वेलोसिटी से इसको थ्रो करा है। आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी आपको दे रखी है, यानी कि जो वेलोसिटी है ये आपकी u है, तो u लिख देंगे हम लोग। u कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब आपने इसको फेंका तो ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। देखो इसकी फिर वेलोसिटी देखो, पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी आपने 20 मीटर पर सेकंड, इसके बाद ये रेस्ट पे आया है, स्टार्टिंग में नहीं था, उसके बाद रेस्ट पे आया, यानी कि v क्या हो जाएगा 0। और इसने डिस्टेंस भी ट्रैवल करा, यानी s की वैल्यू भी दे रखी है 50 मीटर। s की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें 50 मीटर। अब कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो आपने फेंका है तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी आइस और स्टोन के बीच में। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ही निकालना है आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो, फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है ma, ये वाला। अब हमारे पास फिर से यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, देख सकते हैं हम लोग को एक्सेलरेशन दे नहीं रखा, मास भी दे रखा है, चलो यहाँ ऐड कर देते हैं, मास दे रखा है 1 kg। फिर से एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर से मोशन की इक्वेशंस को हम लोग रेफर करेंगे यहाँ पर। तो हमारी 3 इक्वेशन होती हैं, ये सेकेंड होती है, और v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब आप फिर से गिवन के हिसाब से दिमाग लगा कर देखो, आपको निकालना एक्सेलरेशन है, a फाइंड करना है, पर आप कौन सी वाली इक्वेशन को रेफर करोगे इसमें, तो ध्यान से देखो कौन सी वाली इक्वेशन को रेफर करें। देखो हमारे पास v है, u है और s है। देखो पहले वाले में तो s है ही नहीं, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड बची, सेकेंड वाले में v ही नहीं है, तो आप इसको भी यूज़ ना करके आप कौन सी यूज़ करोगे, थर्ड वाली इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग अब जो है थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड इक्वेशन है जो है वो है हमारी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, 2 एक्सेलरेशन तो आपको फाइंड ही करना है, और ऐसा आपके पास है 50 माइनस 400 2 इंटू, या सीधा देखो एक्सेलरेशन, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इसके डिवाइड में चलाएगी, 2 इंटू 50। अब आप इसको कैंसिल कर दो, ये 5 8 40, 2 2 4, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट अच्छे से याद रखना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दिया, पर हमें निकालना मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पर फोर्स निकालना था। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, जो आपका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है वो मोशन जहाँ लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लो मोशन इधर की डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इसके उल्टी डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। साइंस में माइनस का साइन का मतलब यही होता है, वो डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम लोग फोर्स निकाले थे जल्दी से, फोर्स निकालना था हमें, तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास हमारे पास है 1 kg और एक्सेलरेशन है -4, तो फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 न्यूटन। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको देखो मोशन की 3 इक्वेशंस तो पता ही नहीं चाहिए, वो बेस है, बेसिक चीज़ है, और इसके साथ क्या है, बस आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत मुश्किल नहीं है वैसे ये। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने जैसे इसी से प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वैसे ही इस वाले में भी करा, हम लोगों ने एक्सेलरेशन और फोर्स निकाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं, अ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। 5 वैगन आप समझ रहे हो ना, ऐसे यहाँ पर ये जो होते हैं इस तरीके से 5 वैगन्स हैं हमारी ट्रेन में, और ट्रेन जो है, ट्रेन के बता रखा आपको, ट्रेन जो है 8000 kg की है ट्रेन,
जो कि 5 वेगन्स को पुल कर रही है, और हर एक वेगन का हमें वेट दे रखा है 2000 kg। जैसे ये वाला वेगन है, इसका 2000 kg का है, फिर दूसरा वाला भी 2000 kg, मतलब हर एक जो है वेगन यहाँ पर 5 लगे हुए हैं, वो जो सब हैं उनका हमें मास दे रखा है। और कह रहे हैं इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ दिस, अगर इंजन इतना फोर्स लगा रहा है उस पर, यानी 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ दिस, और ट्रैक जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है उस पर वो 5,000 न्यूटन का, तो हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। सबसे पहली चीज़ तो आप फ्रिक्शन के बारे में ही समझना, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ध्यान रखना। जैसे ये हमारे पास ट्रेन है और ये उसके वैगन है, इसको हमारे पास जो ये क्वेश्चन में बोला वो उसमें 5 वेगन है, यहाँ तो 2 ही हैं, आप मान लो इसमें 5 ही वेगन होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, इंजन जो है वो इतना फोर्स लगा रहा है, अगर इंजन अगर ये इधर की तरफ चल रही है और अगर इंजन इस पर 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जब भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स है आपका, जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना होता है तो वो हमेशा जो नॉर्मल फोर्स है, जैसे ये फोर्स है, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको ये याद रखनी बात, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो सेम यहाँ पर भी होगा। अगर 4000 इधर लग रहा है तो 5000, अगर 4000 कह रही हूँ, 40,000 अगर इधर लग रहा है तो 5000 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में हमें क्या कह रहे हैं, इसका हम लोगों को निकालना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए पार्ट, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, ध्यान रखना, जो आपने ये जो फोर्स लगा रहा है इंजन, वो उसमें से माइनस कर दोगे आप फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। हमें क्या है, ध्यान से समझना, अगर हमें फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स का मतलब है जितने भी फोर्स लग रहे हैं मतलब उनको हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं ना, क्योंकि माइनस करना पड़ रहा है। जैसे इधर का आप देखोगे तो इधर आपका फोर्स लग रहा है, जो इंजन लगा रहा है इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स ओवरऑल कितना फोर्स लगेगा, तो आप इन दोनों को माइनस करके बता सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फोर्स है 40,000 और फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास 5,000। अगर आपने इसमें से माइनस करा तो आपको मिलेगा 35,000 न्यूटन का फोर्स। ये जो 35,000 न्यूटन का फोर्स है यही हमारा क्या है, नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल नेट फोर्स इस ट्रेन पे कितना लग रहा है, वो है 35,000। चलो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम लोगों को कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकालना है आपको ट्रेन का क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो हमें क्या है, हमें पता है कि जो इंजन है जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का लगा रहा है, ठीक है। लिख लेते हैं, द इंजन exerts a force of 40,000 न्यूटन, ठीक है। इंजन क्या कर रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब ध्यान रखना किस पे लगा रहा है, ऑन ऑल द 5 वेगन्स, सर जो 5 वेगन्स हैं यानी 5 ये जो डब्बे होंगे इन सब पे लगा रहा है वो इतना फोर्स, ठीक है। और हमने यहाँ पर नेट फोर्स, आप मान लो बेटा इसको नेट फोर्स को आपने ऐसे लिखा है एफ नेट, तो आपने नेट फोर्स भी निकाला था एफ नेट, वो कितना आया था 35,000 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ वेगन देखते हैं। मास ऑफ वेगन यानी ये जो डब्बे थे इनका मास ऑफ वेगन को स्मॉल एम से डिनोट कर लेते हैं, चलो ठीक है। मास ऑफ वेगन जो है अब आपको निकालना है, मास ऑफ वेगन से निकालना है आपको, जो जितने वेगन्स हैं उनका मास निकालना है। तो हम कहेंगे मास, वो कैसे निकलेगा, मास ऑफ वेगन, किसी एक वेगन का मास निकालेंगे और क्या करेंगे उसको इंटू कर देंगे, जो कोई भी एक वेगन का मास दे रखा है उसको इंटू करोगे नंबर ऑफ वेगन से। मतलब सिंपल शब्द में क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, सारे जो डब्बे हैं उनका मास निकाल रहे हो, ठीक है। उनका मास निकालने के लिए क्या करोगे आप, मास ऑफ वेगन जो था एक वेगन का मास उसको इंटू कर दो उसके नंबर से, तो बाकी सबका आ जाएगा। यानी कि देखो एक वेगन का मास हमें बता रखा है, ये रहा 2000 kg, तो ये आ जाएगा 2000 इंटू में कितने वेगन है हमारे पास 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 10,000 kg, ठीक है। ये आ गया। अब देखो हम मास निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है ना, टोटल मास निकालना है, क्योंकि जब भी आप एक्सेलरेशन या फोर्स का यूज़ करोगे तो वो टोटल चाहिए आपको। तो जो टोटल मास आएगा, पहली बात तो वो पूरा मास ऑफ द इंजन आएगा, जो आपका इंजन का मास है, प्लस कर दोगे आप उसमें मास ऑफ वेगन जो आपने स्मॉल एम निकाला है, ठीक है। देखो हमारा इंजन का मास ही बता रखा हमें, वो है 8,000, तो 8,000 इंजन का मास प्लस आपके जो वेगन का मास है यानी कि 10,000,
तो टोटल मास चाहिए, क्योंकि अगर आप नेट फोर्स मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए फोर्स यूज़ करोगे, मास यूज़ करोगे, तो वो जो मास है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे ना, आप एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो ये जो मास है ना, ये टोटल मास चाहिए, टोटल मास होगा, यानी इंजन का भी होगा और साथ में इसके जो डब्बे हैं ना वैगन 5 उसका भी होगा, तो इसलिए हम ये टोटल मास निकाल रहे हैं। इसको हम इस वाले को थोड़ा इससे कर देते हैं ना, M1 M2 से कर देते हैं ऐसे, वरना उसको कैपिटल M से दिखाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल कितना प्लस करके 18,000 न्यूटन मास है, ठीक है, 18,000 kg ऐसे, ठीक है। ये क्या, आप ध्यान समझना, हमने क्या किया, हमने बोला कि जो इंजन है वो इतना फोर्स, जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 5 वेगन पे, और इसी के हिसाब से हमने लोगों ने क्या किया, नेट फोर्स जो है निकाल दिया, ओवरऑल फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हटाकर निकाला ओवरऑल फोर्स। अब हमने क्या करता है, टोटल मास चाहिए था, उसके लिए पहले हमने मास ऑफ वेगन निकाला, वेगन्स का जो मास है, तो हमने कहा एक वेगन का मास इतना है, हमारे पास टोटल 5 है तो इनको इंटू कर दिया, और टोटल मास आएगा इंजन का मास प्लस वेगन्स का मास करके, तो वो ये आ गया। अब हमें बस लास्ट स्टेप करना है हमारा, वो है कि हमें अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला यहाँ से देखो, यहाँ से कहाँ लगेगा, ये वाला एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और अब आपके पास यहाँ पर देखो एफ नेट है क्या, बिल्कुल है आपके पास, हमारे पास एफ नेट निकाला था हमने, ये रहा। तो हम लिखेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला एफ नेट अपॉन में कैपिटल एम, यानी कि फोर्स, नेट फोर्स है आपके पास 35,000 अपॉन में आपके पास मास कितना है 18,000। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमारा अब आंसर आ जाएगा। देखो 3 0 से तो 3 0 कट गए। इसके बाद आप अगर इसको पॉइंट में करोगे ना तो ये 1.94 समथिंग आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है आपका 1.944 कुछ करके आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये सेकंड पार्ट जो है ये स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छी चीज़ क्या है कि आपको इसमें क्या है, केस बेस भी टाइप बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले वाले पार्ट को यूज़ करके आपको सेकंड वाले पार्ट में भी देखो उसको यूज़ करना है। जो आपने एफ नेट निकाला है पहले पार्ट में, ये इसको हमें सेकंड पार्ट में भी यूज़ करना है, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास दे रखा है आपको 1500 kg, बट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड ए रोड इफ द व्हीकल इज टू स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ठीक है। आपको बस वर्डिंग को समझना अच्छे से, और वर्डिंग से बस वो निकाल कर लेकर आना है कि यहाँ पर क्या गिवन है। हमें कह रहे हैं कि देखो कोई भी ऑटोमोबाइल होगा व्हीकल, उसका मास दे रखा है आपको इतना 1500 kg। तो देखो सबसे पहले चीज़ जो समझ में आ रही है मास, इसको मैं इससे लिखती हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है मास, वो हमने लिख दिया 1500 kg, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कितना फोर्स आप अप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो मिलेगा -1, मतलब वो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिलेगा 1.7। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोल देंगे तो माइनस में 1.7 ले लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब ध्यान से पढ़ना, ये तो दो चीज़ें डायरेक्ट दिख गई। तीसरी चीज़ है वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो थर्ड चीज़ है उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, हमें कह रहे हैं कितना फोर्स व्हीकल और रोड के बीच में होगा अगर आपको व्हीकल को स्टॉप करना है नेगेटिव एक्सेलरेशन से। व्हीकल को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, यानी व्हीकल पहले से चल रहा होगा तभी आप स्टॉप करोगे ना। इससे एक चीज़ समझ में आती है हमें कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। याद रखना व्हीकल को हमें स्टॉप करना है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब फाइंड क्या करना है, देखो गिवन तुमने लिख दिया, कुछ चीज़ें डायरेक्ट मिलेंगी कुछ इनडायरेक्ट मिलेगी। मेन चीज़ क्या है, अब फाइंड क्या करना है। इनके बाद आपका अगला स्टेप क्या है, फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है यहाँ पर कितना फोर्स, यानी कि एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है आपके पास एफ का, बार बार आप एक ही फॉर्मूला लगा रहे हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पर देखो मास भी है, एक्सेलरेशन भी, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट कहोगे एफ इज इक्वल टू, मास आपको दे रखा है 1500 और एक्सेलरेशन हम लोगों को दे रखा है माइनस में 1.7। अब हमें इसे सॉल्व करना है, पॉइंट हटा दो, चलो 10। तो अब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपका आंसर आएगा माइनस का 2550 न्यूटन, 2550 न्यूटन, ये हमारा आंसर आएगा। अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो हमारा फोर्स है, फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिल रही है नेगेटिव। फोर्स की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपको फोर्स लगाना होगा ना, देखो आप व्हीकल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि जो फोर्स बिटवीन दी ऑटोमोबाइल और जो रोड होगा वो इतना आ रहा है, पर ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल अगर जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। माइनस का मतलब सिंपल ऑपोजिट डायरेक्शन ही बता रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था। ये है काफ़ी बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
अब ये अलग कंसेप्ट, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे आएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान रखना, अभी तक आपने सिंपल एक ही कंसेप्ट लगा रहे हो घूम फिर के, क्या लगा रहे थे, F इज इक्वल टू ma, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे थे। ये कुछ अच्छा कंसेप्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, हर किसी का मास जो है वो 1.5 kg है, ठीक है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब वैसे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसे दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो एक आप बोलो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कोलोजन, ये उस कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। ये एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है आपके पास, ये मान लो 1.5 kg का है, ये भी आपका 1.5 kg का है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये तो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इधर है तो ये इधर आ रहा होगा। इसके बाद क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज दिस, वेलोसिटी भी दे रखी है हमें ये, बिफोर द कोलोजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, देखो इतनी वेलोसिटी चल रहे थे कोलोजन से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कोलाइड करे, ऐसे टकराए आपस में, इसके बाद क्या है, ये सेम वेलोसिटी से चलने लग गए, कंबाइन करके सेम वेलोसिटी से चलने लग गए। जैसे कि एक ये है तो ये दूसरा यहाँ पर, दोनों एक साथ कंबाइन कर गए। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी आपने v1 v2 ली थी, v1 v2 के वो तो वैसे तो सेम ही है दोनों की वेलोसिटी, यहाँ पर लिख देते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये भी था 2.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जब वेलोसिटी थी मान लो इनकी v वेलोसिटी थी, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि वो वेलोसिटी निकालो जिससे ये कंबाइन करें, यानी कि ये v वेलोसिटी हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। आपको मास दे रखा है m1 बराबर m2 और वो बराबर है 1.5 kg, और v वेलोसिटी v1 दे रखी है आपको बराबर v2 और वो भी कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें निकालना है ये किस वेलोसिटी से कंबाइन होकर चलेंगे आगे। आप एक बात ध्यान रखो, जब ये दोनों अलग अलग चल रहे थे, ठीक है, जब यहाँ कंबाइन करें तो क्या इनका मास भी कंबाइन कर गया, बिल्कुल सही बात है। जब ये दोनों कंबाइन कर गए तो इनको जो दोनों मासेस है वो भी प्लस हो गए होंगे। तो देखो अब हम इसमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट कौन सा लगाना है। अगर आप बोलो F इज इक्वल टू ma, तो वो तो कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाना है हम लोगों को, तो यहाँ पर लगेगा आपका कंसेप्ट जो है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसमें होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलोजन है वो बराबर हो जाता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोजन। तो यहाँ लिख लो आप, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलोजन बराबर होगा आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोजन, ठीक है। अब देखो बिफोर कोलोजन जो है मोमेंटम कैसे निकालते हैं वो तो खैर आपको फॉर्मूला पता होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलोजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोजन। जैसे मान लेते हैं हम बिफोर कोलोजन हमने इसको m1 लिया है, इसको m2 लिया है, इसको v1 लिया है, इसको v2 लिया है, बात वो अलग है कि दोनों सेम है। तो फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, मोमेंटम होता है p होता है मोमेंटम इज इक्वल टू mv। आप इसको बिफोर कोलोजन कैसे लिखोगे कि m1 v1 ये अलग चल रहा था, प्लस m2 v2 ये भी अलग चल रहा था। पर आफ्टर कोलोजन, जब कोलोजन हुआ उसके बाद हमने देखा कि दोनों स्टिक टुगेदर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे m1 प्लस m2 और दोनों एक वेलोसिटी से चलने लग गए, यानी कि v। इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। अब आप वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू में 2.5। अब आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप इस वाली बॉडी की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस वाली बॉडी की डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर इसने हमें क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। यानी कि किसी एक बॉडी के अगर आप बोलो कि डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो दूसरे बॉडी की डायरेक्शन को आपको ऐसे लेना पड़ेगा नेगेटिव, इस तरीके से। और आप क्या करेंगे m1 प्लस m2 यानी कि 1.5 प्लस 1.5 v, इस तरीके से। अब आप थोड़ा ध्यान दो तो ये सेम चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब क्या रहेगा, देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3v, यानी वेलोसिटी विल बी 0। वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि जब ये ऐसे स्टिक टुगेदर हुए कोलोजन के बाद तो ये क्या होगा, ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ गए, रुक गए। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है, रुक गए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना इसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है, ठीक है। उसमें होता क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलोजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोजन के, और ये रहा आपका फॉर्मूला। उसके हिसाब से ये आपका फॉर्मूला है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं।
इसमें कह रहे हैं कि एक हॉकी बॉल है आपके पास, एक हॉकी बॉल है जिसका मास दे रखा है हमें 200 ग्राम, मास गिवन है हमें 200 ग्राम, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। मास दे रखा है 200 ग्राम, इज ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हॉकी बॉल जो है वो पहले से ही ट्रैवल कर रही थी कि कोई किसी एक वेलोसिटी से, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्टक्ड बाय अ हॉकी स्टिक, ठीक है, एंड रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो पहले तो मैं लिख देती हूँ गिवन मास तो हमें दे रखा है 200 ग्राम। अब ग्राम से आपको ध्यान में आएगा क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट केजी में है, तो हम लोगों को इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो गड़बड़ है, गलत आएगा आंसर। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और अगर आप देखोगे तो अभी आएगा 0.2 kg। ठीक है, इसके बाद हमें एक वेलोसिटी दे रखी है तो हम उसको लिख देते हैं ऐसे, v1 वेलोसिटी दे रखी है हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड, और एक और वेलोसिटी दे रखी है हमें, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है इस पर आप नेगेटिव लगा दो कि ये दिखाने के लिए कि ये जो वेलोसिटी है हमारी वो डिक्रीज हुई है इसकी। अब हम देखो निकालना क्या है, ये तो इतना तो गिवन था, अगर आप देखोगे और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे ही नहीं रखी। इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, कितना इसकी मोमेंटम के अंदर चेंज आया है वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब देखो मोमेंटम का चेंज निकालना है, वो भी खैर बहुत इजी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो चेंज इन मोमेंटम, इसका फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे चेंज इन मोमेंटम वाला। देखो चेंज इन मोमेंटम में क्या है कि जो बड़ी वैल्यू उसको आप पहले लिखोगे, छोटी वैल्यू को बाद में लिखोगे। जैसे यहाँ पर v1 की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए हम लिखेंगे mv1 माइनस mv2 ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करो, सिंपल वैल्यू डाल दो। मास की वैल्यू तो 0.2 है, वेलोसिटी 10 है फर्स्ट वाली, फिर 0.2, और सेकेंड वेलोसिटी जब आप लोगे तो आप ध्यान रखना कि ये डिक्रीज हो गई तो ये हम लेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा देखो 0.2 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 0.2 इंटू में 5। अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम आगे हमें निकालना है। तो ये आप अगर आप देखोगे तो 0.2 कॉमन आ जाएगा, तो 0.2 कॉमन निकाल दो, 10 प्लस 5 हो जाएगा 0.2, और 10 प्लस 5 हो गया 15। यहाँ पर पॉइंट हटाओ तो यहाँ 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, और 2 से 2 कैंसिल। बेटा चेंज इन मोमेंटम आप डेल्टा पी भी लिख सकते हो, उसका मतलब चेंज इन मोमेंटम है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 3। देखो हमारा चेंज इन मोमेंटम हमारा 3। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो ये मोमेंटम बनता है मास और वेलोसिटी से। मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा हमारा 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, एक बुलेट है जिसका मास दे रखा हम लोग को 10 kg। एक बुलेट है जिसका मास हम लोगों को दे रखा है 10 kg, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अब ऐसे ये बुलेट है, ये बुलेट जो है ये कह रहे हैं कि फायर हुई है और इसकी वेलोसिटी है ऐसे, ये फायर हुई है, गन में थी तो उससे फायर हुई है ये, और फिर क्या है ये एक स्टेशनरी ब्लॉक है, यहाँ पर कोई ब्लॉक होगा उससे जाकर टकराती है। ठीक है, ऐसे ही रखा हुआ कोई ब्लॉक है, स्टेशनरी का मतलब सिंपल है रखा हुआ, ये रेस्ट पोजीशन पे ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, उस पर जाकर ये टकराती है, स्ट्राइक करती है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से, और रेस्ट पे आ जाती है इतने सेकंड्स में, 0.03 सेकंड्स में। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट लगते ही रेस्ट पे आ गई, नहीं, कुछ टाइम लगता है उसके बाद रेस्ट पे आ गई है। ठीक है, कुछ अंदर तक गई होगी उसके बाद रेस्ट पे आई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब यही है कि जो ये जो बुलेट है वो इस ब्लॉक के अंदर जितने टाइम तक थी, यहाँ पर मान लो यहाँ पर थी, तो ये हमें डिस्टेंस निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस इसमें ट्रैवल कर लिया होगा ब्लॉक के अंदर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और फिर फोर्स भी निकालना है। चलो 1 बाय 1 चीज़ों पे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि बुलेट के बारे में दे रखा है आपको, बुलेट का मास दे रखा है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो वेलोसिटी दे रखी है, तो ये कौन सी वेलोसिटी, क्या ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो आप दिमाग लगा के बोलोगे कि भाई ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में मैं बता रखा है यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद क्या है, हमें ये भी बोला हुआ है कि भाई ये वेलोसिटी चल रही थी और फिर वो रेस्ट पे भी आ जाती है, रेस्ट लिखा हुआ यानी वी आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रेस्ट पे जाती है। टाइम भी दे रखा है, कितना टाइम लेती है रेस्ट पे आने के लिए, 0.03 सेकेंड्स ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये जो जितनी चीज़ें दे रखी हैं इनसे हम लोगों को, मतलब आप बोलो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें निकालना डिस्टेंस s।
और हम अगर कोई इक्वेशन भी लगाएंगे तब भी हम लोगों को क्या है कि एक्सेलरेशन की जरूरत तो पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस तो निकालना ही है ना, तो बाकी दोनों इक्वेशन लेके क्या ही करेंगे, तो सीधा इसको यूज़ करते हैं। तो v0 एस आपका u जो है, हम लोगों को u भी दे रखा है, कितना दे रखा है 150, प्लस a हमें निकालना है, और टाइम हमारे पास 0.03 इस तरीके से। अब देखो ये 150 को उधर भेजो तो माइनस का 150 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये इसके डिवाइड में जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा माइनस का 150 अपॉन में 0.03। अब आप यहाँ से पॉइंट हटा दो तो 2 0 और लगा दो यहाँ पर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 3 के टेबल से इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो 3 5 15 ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुश्किल कैलकुलेशन है नहीं, ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो ये आ गया हमारा आंसर इसका। अब नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज करेगा ना की, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है s, तो हम लोग अब लगाते हैं। अब देखो अब हम लोग लगाएंगे थर्ड इक्वेशन। वैसे तो आपको पता है s जो है वो दोनों इक्वेशन में आता है, सेकंड में और थर्ड में, तो हम लोग वैसे तो थर्ड ही लगाते हैं यहाँ पर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s निकालना है तो ठीक है, चलो ज़्यादा अच्छा इसे ही निकाल लेते हैं। v की वैल्यू आपकी 0 है, 0 का स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू है 150, तो 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला माइनस का 5000 इंटू में s, तो ये माइनस का 150 इंटू में 150 अपॉन में 2 इंटू 5000, ये माइनस इज इक्वल टू s। अच्छी बात ये है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल भी हो रहा है। एक इस 0 से ये 0 कैंसिल, एक इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब आप इसको करोगे तो 5 10 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 9 अपॉन में 4 आ रहा है, ये 9 अपॉन में 4 है। तो उसको आप अगर पॉइंट में वैसे करोगे तो हमारा डिस्टेंस जो है, क्या लिखे तो s जो है वो आ जाएगा 2.25 मीटर, ठीक है 2.25 मीटर, ये आ जाएगा हमारा s की वैल्यू। तो ये है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। जो बुलेट जो है कितना डिस्टेंस ब्लॉक के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो इतना कर लिया होगा रेस्ट पे आने से पहले, ठीक है। अब हम लोगों को कह रहे हैं फोर्स भी निकालना है, इसमें आपको कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी बोल रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो हमारा फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसी चीज़ के लिए भी तो हमें एक्सेलरेशन की जरूरत थी ही, तो हमने सही है पहले निकाल लिया, चलिए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास में एक चीज़ आपको, हाँ यहाँ पर मास नहीं लिखा, मास लिख देते हैं 10 kg 10 ग्राम, और 10 ग्राम को आपको पहले kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें तो 0.01 kg, ठीक है। ये हमारा मास आ जाएगा 0.01 kg। तो फोर्स आ जाएगा आपका 0.01 इंटू में एक्सेलरेशन था हमारा, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो काफ़ी बड़ी है हमारे पास, माइनस का 5000 ऐसे, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है इसकी। अब आप पॉइंट हटा दो तो 2 0 और आ जाएंगे यहाँ पर, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो। तो फोर्स की जो वैल्यू है देखो ना क्या रह गया, अब आपका फोर्स की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 50 न्यूटन, 50 रह गया बस, ठीक है। तो ये हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई। जैसे यहाँ पर तो आप अगर ना भी लो इसको नेगेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो वैसे भी नेगेटिव हो सकता है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस का 50 न्यूटन। इसमें कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग विद अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस। एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास दे रखा है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था और उसकी वेलोसिटी इतनी थी, फिर वो कोलाइड करता है किसी चीज़ से कोलाइड करता है एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। वो कोलाइड करता है और चिपक जाता है किससे, स्टिक कर जाता है किससे, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से जिसका मास इतना दे रखा है। ये फिर से थोड़ा सा आप देखोगे तो कोलिजन, वो पीछे मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसके जैसा ही है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, फिर वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाता है, यानी कि उनकी एक कॉमन वेलोसिटी आ जाती है। कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, ये जो इम्पैक्ट था उससे पहले का मोमेंटम हमें निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, जब ये कंबाइन कर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। 2 चीज़ें फिर से इसमें भी निकालनी है हम लोगों को। तो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है, मास m1 हमें दे रखा है 1 kg, जो एक ऑब्जेक्ट था उसका मास दे रखा है, और उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हमें दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी वुडन ब्लॉक है,
उसका भी मास दे रखा है, तो उसको हम ले लेते हैं m2, और m2 हम लोगों को दे रखा है 5 kg। ठीक है, अब ये क्या कह रहे थे कि जो आपका ये था वुडन ब्लॉक वो स्टेशनरी था। स्टेशनरी मतलब वो रेस्ट पे था, यानी v2 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये इतना हमें दे रखा है। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल मोमेंटम निकालना है ऐसे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग टोटल मोमेंटम, और आप ध्यान रखना टोटल मोमेंटम कौन सा निकालना है आपको, बिफोर कोलोजन। तो ये जो टकराए हैं या कोलोजन हुआ है उससे पहले का आपको टोटल मोमेंटम निकालना है। बिफोर कोलोजन जो है वो हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। इनकी डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं किया, अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसलिए आपको यहाँ नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो m1 की वैल्यू है 1, इंटू में 10 प्लस 5 इंटू में 0, तो ये आ जाएगा आपके पास मोमेंटम 10, और इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने कर दिया। पहले वाला जो चीज़ पूछ रहे थे हम लोग, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, यानी कोलोजन से पहले की मोमेंटम निकाल ली थी, वो हमने निकाल दी। इसके बाद आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। फिर से वेलोसिटी ऑफ अगर कंबाइंड ऑब्जेक्ट निकालनी है, जैसे उस वाले में भी निकाली थी, तो यहाँ पर आपको लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप लिखना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलोजन जो है वो बराबर होता है आफ्टर कोलोजन के, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, आपको पता है कंबाइन होने के बाद वो स्टिक कर जाएंगे साथ में, यानी कि उनके मासेस क्या हो जाएंगे, प्लस ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अब सिंपल आप क्या करो, इसमें वैल्यू डाल दो। अब सिंपल इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो m1 1 इंटू में v1 10, m2 5 इंटू में 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 v, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 6v, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 6। अब इसको पॉइंट में करो या फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी कंबाइंड वेलोसिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। टोटल मोमेंटम पीछे वाले क्वेश्चन जैसे ही अगर आप देखोगे उसमें मास और वेलोसिटी सेम थी, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है। तो बेटा देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि कितना मोमेंटम, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। कितना मोमेंटम एक डंबल फ्लोर में ट्रांसफर करेगा अगर आपने इसको एक 80 सेंटीमीटर की हाइट से इसको अगर फेंका है, तो कितना मोमेंटम जो है ये ट्रांसफर करेगा। मतलब सिंपल मोमेंटम पूछ रहे हैं। आप पहले गिवन चीज़ें लिखो। आप लिखोगे मास दे रखा है 10 kg हमें, ये डंबल का मास है, और हमें हाइट दे रखी है। इस डंबल को आपने फेंका है ना, ऊपर से नीचे फेंका है, तो आप ध्यान रखना है, तो मतलब हाइट दे रखी है, जितनी हाइट से फेंका हुआ है। आप इसको डिस्टेंस लिख लो, हाइट लिख लो, एक ही बात है। 80 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन भी गिवन है आपको यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने इसको किसी ऊपर से नीचे फेंका है, तो आपको पता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है, यानी u बराबर 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब हमें क्या कह रहे हैं कि ये मोमेंटम पूछ रहे हैं हमसे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। और हमें यहाँ के लिए हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। v निकल जाएगा तो उसके बाद फिर मोमेंटम निकालेंगे हम लोग। अब v निकालने के लिए फिर से आपको सोचना पड़ेगा कौन सी हम लोग इक्वेशन का यूज़ करें। तो देखो यहाँ v है, s है, तो ये वाली आपके लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दें इसको, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दो, u की वैल्यू 0 है, 2 एक्सेलरेशन आपके पास है 10, और आपके पास डिस्टेंस है 0.8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं। v² इज इक्वल टू, पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 10 लगा दो आप, तो ये कैंसिल। ये v² 16 आ रहा है, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, है ना। v² अगर 16 आ रहा है तो v की वैल्यू हमारी जाएगी 4। यूनिट भी लिख के देते हैं यहाँ पर, देखो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये अब इसके बाद क्या है, v दे रखा है हमें, अब हमें मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, मास है आपके पास 10, फाइनल वेलोसिटी आपने निकाल ली 4, यानी कि 40 kg मीटर पर सेकेंड। बस ये हमारा फाइनल आंसर